सही से बैठ जाओ। देखो तो सब ठीक है ना, ओके है ना। हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर शब्दों को कई आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अगर हम लोग ही अपना वर्गीकरण देखें तो अच्छे आदमी बुरे आदमी के आधार पर, अच्छाई के आधार पर बुराई का, कमीना है कि नहीं कमीना, उस आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है। मोटे पतले के आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है कि कौन मोटे हम, लेकिन दिक्कत होगी कितना मोटा है, बड़ा बवाल हो जाएगा है। वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण, अंडा देने वाले जंतु, इसके बाद आपके आ जाएंगे बच्चा देने वाले जंतु, सीधे सीधे हम बच्चा देंगे, बर्थ देते हैं पेट से ही। एक अंडा देता है, अंडा दे के तब चूजा निकालता है, चुचू 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 है, क्या समझे। तो इस तरह जंतुओं का वर्गीकरण भी कई आधार पर हो सकता है। चीजों का वर्गीकरण उनके क्रिएशन के आधार पर, किसने क्रिएट किया, तो उस आधार पर प्राकृतिक चीजें हो सकती हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल या कॉस्मेटिक चीजें हो जाती है। तो ठीक, शब्दों के भी कई बंटवारे के या क्लासिफिकेशन के कई आधार हैं शब्दों के। देखो भैया, दूस देंगे, हाँ 4-5 में सही हो जाओगे। जिसको कोई नहीं सही करता उसको कुटाई सही करती है। इंसान हॉस्पिटल में भी देखते हो, एकदम साक देते हैं सब, विद्युत आ कुटाई करते रहते हैं समय समय पर, धीरे धीरे पगला क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। ये देखो, टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड द बेसिस ऑफ टेक्सचर और कंपोजिशन। रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार, रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं, यानी कि शब्दों को रचना के आधार पर कितने वर्गों में या समूहों में विभाजित किया जाता है। तो शब्दों को रचना के आधार पर, उनके कंपोजिशन या टेक्सचर के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है या रखा जाता है। पहला वर्ग आता है ऋण शब्दों का। कुछ शब्द ऋण होते हैं, कुछ यौगिक होते हैं और कुछ योग ऋण शब्द होते हैं। कुछ शब्दों को ऋण शब्द कहा जाता है, कुछ को यौगिक शब्द कहा जाता है, या कुछ को योग ऋण शब्द है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। तो ऋण शब्द क्या है, अब ये देखिए मैंने यहां पर कॉलम ले लिया आपके लिए समझने के लिए। इन कॉलम में ऋण शब्द वाले कॉलम में देखिए, कल को अगर आप तोड़े, क धन ल, चल च धन ल, घर घ धन र, रोग रो धन ग, विद्या वी धन द्या, सागर सा धन गर, कपड़ा को धन पड़ा, हीला ही धन ला। अगर आप इस पर गौर फरमाएं इन उदाहरणों पर, तो आप पाते हैं कि इनके जो खंड हो रहे हैं, अर्थात ये जो शब्द हैं इनके जो खंड हो रहे हैं, ये सार्थक खंड नहीं हो रहे, इनसे कुछ अर्थ नहीं निकला। क धन ल, क और ल क्या अर्थ है, कुछ नहीं। ये तो ध्वनि के सूचक है, ध्वनि के प्रतीक चिन्ह है, जिन्हें वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। इसी तरह चल का देखिए च धन ल, कोई भी। तो ऋण शब्द, रोग का देखिए रो धन ग, रो और गो क्या अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है। जब तो ऋण शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी, ये सारे के सारे ऋण शब्द है। विद्या में देखिए वी धन द्या, वी का क्या, द्या का क्या, कुछ अर्थ नहीं। तो ऋण शब्द की परिभाषा ये हो जाएगी, या ऋण शब्दों की परिभाषा ये हो जाएगी कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं ऋण शब्द कहलाते हैं। अर्थात उनको जो तोड़ रहे हैं, तो इनका जो टूटन, ये जो पार्ट में बट रहे हैं, इन पार्ट का कोई भी अर्थ नहीं है। तो ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके कोई भी सार्थक खंड नहीं होते हैं, या उनके खंड सार्थक नहीं होते। जो खंड हो रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है, उनमें अर्थ नहीं होता है उनके पार्ट्स का। जैसे कल को तोड़े, क धन ल, क का क्या अर्थ है, ल का क्या अर्थ है, कुछ नहीं अर्थ है, मात्र वो ध्वनि के प्रतीक चिन्ह है। चल में देखे च धन ल, इसमें भी कोई च और ल का कोई भी अर्थ नहीं है। जहां तक सेंस की बात हो रही है, मीनिंग की बात हो रही है, वे एक ध्वनि के प्रतीक चिन्ह है, वर्ण का है या अक्षर का। तो ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, या सार्थक टुकड़े पार्ट्स नहीं किए जा सकते
हाँ हाँ, अर्थात इनको तोड़ा जाएंगे तो इसमें ये इनको तोड़ेंगे, अगर आप देख लीजिए आपके सामने तोड़ रहे हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है, इन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं है। तो ये सब ऐसे शब्दों को हम ऋण शब्दों में या ऋण शब्दों के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरे प्रकार के शब्द देखें, यौगिक शब्द। यौगिक के लिए, इसको समझने के लिए ये 4-5 उदाहरण यहां दिए गए। राज रोग, राजधन रोग, विद्यालय, विद्याधन आलय, सॉरी फॉर दिस, विद्यालय, विद्याधन आलय हुआ है, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, पाठशाला, पाठधन शाला, मधुशाला, मधुधन शाला, चिड़ियाघर, चिड़ियाधन घर, वेदशाला, वेदधन शाला। अब ये देखिए, ये सारे के सारे यौगिक शब्द है। हाँ, यौगिक शब्द है भाई। क्यों यौगिक शब्द है? देखिए, यौगिक का मतलब कंपाउंड, दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनाओ। पहले इस शब्द का अर्थ ही पकड़ लीजिए, यौगिक, दो या दो से अधिक शब्दों से यौगिक बनते हैं, कंपाउंड मटेरियल बनता है। अगर विज्ञान जानते हो, छोड़िए विज्ञान की बात है, यौगिक। अब इसमें देखिए, राज रोग, यह राज रोग जो शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, राजधन रोग से, राजधन रोग से। विद्यालय, विद्याधन आलय, यह विद्यालय सब दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्याधन आलय। पाठशाला, पाठधन शाला, मधुशाला, मधुधन शाला, चिड़ियाघर, चिड़ियाधन घर, वेदशाला, वेदधन शाला, हाँ, वेदधन शाला। तो इन शब्दों पर को आप देखें तो ये शब्द जो है, ये शब्दों से, ये जो शब्द है राज रोग, चाहे विद्यालय, चाहे पाठशाला, चाहे मधुशाला, चाहे चिड़ियाघर, चाहे वेदशाला, ये शब्दों के मिलन से बने हैं या शब्दों के संगम से बने हैं। यानी इसमें आप देख, राज रोग में देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राजधन रोग। विद्यालय, विद्याधन आलय, ये भी दो शब्दों से, ये तीसरा वाला भी दो शब्दों से, चौथा वाला भी दो शब्दों से। चिड़ियाघर की बात करें, यह भी दो शब्दों से, चिड़ियाधन घर, और वेदशाला, वेदधन शाला, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द किसे कहेंगे? अरे भैया, ऐसे शब्द देख के बताइए एकदम से, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से या शब्दों से मिलकर बने हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं, या ऐसे शब्द जो दो शब्दों से या शब्दों से मिलकर बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसको, योग ऋण शब्द क्या है। योग ऋण को समझने के लिए 4 उदाहरण दिए गए हैं आपके सामने, 4 उदाहरण है। पहला है पीतांबर, पीत धन अंबर। दूसरा है चक्रपाणी, चक्रधन पाणी। नीलकंठ, नीलधन कंठ। लंबोदर, लंबा धन उदर। चक्रधर, चक्रधन धर। अब ये पीतांबर शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि मैंने बताया कि यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द में क्या अंतर है? देखिए, पीतांबर भी दो शब्दों से या शब्दों से मिलकर बना है। क्या? पीत धन अंबर से। लेकिन ये पीतांबर शब्द एक विशिष्ट अर्थ देता है, इसका सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता है, इसलिए इसको योग ऋण शब्द कहा गया। पीतांबर योग ऋण शब्द है, क्योंकि यह सामान्य अर्थ इसका नहीं लिया जाता है, ये एक विशिष्ट अर्थ देता है। कैसे विशिष्ट अर्थ देता है? देखिए, पीत मीन्स पीला, अंबर माने कपड़ा, पीला कपड़ा पहनने वाला, पीला कपड़ा पहनने वाला। देखो यहां, पीला कपड़ा पहनने वाला अर्थात श्री कृष्ण। पीला कपड़ा श्री कृष्ण पहनते थे, इसलिए उनको पीतांबर कहा। अगर इसका सामान्य अर्थ लेते तो पीला कपड़ा लेते। कोई भी पीला कपड़ा पहने पीतांबर हो जाता? जी नहीं, हर पीला कपड़ा पहनने वाला पीतांबर नहीं होगा। ये एक पीतांबर का मतलब, अगर पीतांबर आता है तो श्री कृष्ण के क्यों रिफर करता है, श्री कृष्ण को इंगित करता है, वो श्री कृष्ण के लिए आता है। चक्रपाणी, चक्रधन पाणी। चक्र माने सुदर्शन की बात हुई है, हर चक्र की नहीं बात हुई है कि हम उठा लें चक्र तो आप भी सुदर्शन, आप भी चक्रपाणी हो जाएंगे। चक्र, देखो यार, चक्रधन पाणी, पाणी मीन्स अंगुली, चक्र, चक्र हो जिसके पानी में, अर्थात विष्णु। विष्णु हमारे कौन से देवता? 3 सुप्रीम देवता, हिंदू लोगों के 3 सुप्रीम देवता, ब्रह्मा, विष्णु, मैं। विष्णु जी का ये हथियार है, विष्णु जी का ये हथियार है, सुप्रीम हथियार है भाई।
अगर हर हथियार से बच जाएगा तो इससे नहीं बचा। आप लोग देखते ही होंगे, सीरियल में देखते ही होंगे, जैसे निकाले काम तमाम, टाटा फिश। अब देखिए नीलकंठ चक्र पाणी एक विशेष अर्थ दे रहा है। देखो चक्रधन पाणी, हर चक्र है, अगर किसी के पानी में हम ही चक्र लगा देंगे तो हमको क्या चक्र पाणी कहेंगे? नहीं, ये विष्णु के लिए आता है, विशिष्ट अर्थ देता है। नीलकंठ, नीलधन कंठ, नीला कंठ। अगर कंठ किसी का नीला होगा तो वो नीलकंठ हो जाएगा? नहीं नहीं, ये नीलकंठ शब्द जो है शंकर भगवान के लिए आता है, क्योंकि ये जहर पी लिए थे, इनको जहर दिया गया था और संसार के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ये जहर पी गए। पूरा एकदम से जहर का क्या था? जहर का एकदम से क्या था? ठिल्ला था। ठिल्ला जानते हो किसे कहते हैं? ठिल्ला गाढ़ा को ठिल्ला कहते है कि नहीं? तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें बहुत ज्यादा जहर भी निकला, पॉइजन निकला। तो समस्या ये हो गई कि इस जहर को कहां छोड़ा जाए? अगर जमीन पर अगर फेंक देते हैं तो पूरा जमीन दूषित, पॉल्यूटेड, पॉइजनस हो जाएगी। इससे क्या होगा? समस्त जीव जंतु मारे जाएंगे, पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे। अगर पानी में छोड़ दें तो पानी में भी वही दिक्कत। तो इसी वजह से संसार को बचाने के लिए भोलेनाथ ने कहा कि लाओ मैं पी लेता हूं। और जब वो पिए तो पॉइजन के असर की वजह से उनका कंठ क्या हो गया? नीला हो गया। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ, अर्थात भगवान शंकर, भगवान शंकर। तो ये शंकर जी के संदर्भ में आता है। लंबोदर, लंबा धन उदर। लंबोदर किसके लिए आता है? हर आदमी का। बहुत लोग पेट फुला के घूम रहे हैं, क्या उनको लंबोदर कह देंगे? लंबोदर किसके लिए आता है? भगवान शंकर जी के लड़के थे गणेश जी, कैलेंडर में देखते होंगे, फुला के लड्डू बहुत पसंद करते हैं। क्या समझे? इसके बाद देखो चक्रधर, चक्रधर, चक्र मतलब सुदर्शन की बात हो रही है। तो सुदर्शन चक्र किसके पास था? फिर वही विष्णु जी के पास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, चक्र को पजेज करने वाले। कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र, जो सु दिखाता हो, सुमार्ग दिखाता हो, है कि नहीं? जो चीजों को सुंदर बनाता हो। अगर नहीं उस तरह नहीं बनेगा तो काट के बनाएंगे, लेकिन बिगड़ने नहीं देंगे, बिगड़ने नहीं देंगे। मर्डर करना पड़ा कर देंगे, मुंडी काटनी पड़ेगी काट ही देंगे, है कि नहीं? क्योंकि लात का बच्चा बात से नहीं सुख मानता। तो इसलिए एक विशिष्ट अर्थ दे रहे हैं। देखो तो ये सारे शब्द, चाहे पीताम्बर की बात करें, चक्रपाणी की, नीलकंठ की, लंबोदर की, चाहे चक्रधर की, ये एक विशिष्ट अर्थ देते हैं, या सामान्य अर्थ नहीं देते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या होगी? ऐसे शब्द जिनका सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता है कि नहीं, वे एक विशिष्ट अर्थ को समझ रहे हो, विशिष्ट अर्थ को देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। आने वाले दूसरी चीज, दूसरा अभी देखा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर, इसको ये कर दो फिर देख लिया जाता है इसमें